हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज़ आकांक्षा। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। अब तो सर्दियाँ थोड़ी थोड़ी सी कम हो गई हैं। यहाँ पर मैं चाय बनाने जा रही थी और मेरे दिन की शुरुआत यही किचन से हुई थी। मैं किचन में आने से पहले पूजा और घर में झाड़ू पोछा करने के बाद ही किचन में आती हूँ। तो बस इतने काम करने के बाद मैं किचन में और सबसे पहले मैंने चाय चढ़ाई और साइड में पानी गुनगुना करके अब मैं उसके साथ साथ में पानी भी पीऊँगी। मेरे डे रूटीन में ये शामिल है कि मैं नहाने के बाद सुबह सबसे पहले गुनगुना पानी पीती हूँ। गुनगुना से थोड़ा सा ज़्यादा गुनगुना रहता है। ये आप सभी को ट्राई करना चाहिए। इससे आप सभी की सेहत भी अच्छी रहेगी और थोड़ा सा ये वेट लॉस के जर्नी में भी काम करता है। तो मेरा वेट बहुत ज़्यादा तो नहीं है, पर मेरे फेस पे ना थोड़ा सा वेट बढ़ गया है। तो बस मैं उसी के लिए थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें कर रही हूँ। जैसे कि मैं चाय 3 बार पीती थी, तो उसमें से मैंने अब 2 बार कर दिया है। और किचन का काम कंप्लीट करने के बाद, किचन क्लीनिंग के बाद मैं आ गई थी डस्टिंग के लिए। यहाँ पर मैंने लगा दी थी झाड़ू। दोस्तों, हम हाउसवाइफ का यही तो सबसे बड़ा स्ट्रगल है कि हमें घर के सारे काम के साथ तब पढ़ाई करनी है। तो जो लोग सुबह अपनी पढ़ाई कर लेते हैं, हम सभी को थोड़ी और एक्स्ट्रा मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। जैसे कि सुबह में आप उठ जाइए, जितने बजे भी आप उठते हैं उससे स्टार्ट तो करिए। सबसे बड़ी चीज़ है स्टार्ट करना। बहुत सारे लोग तो यही सोच रहे हैं कि कहाँ से शुरू करूँ, कैसे शुरू करूँ। अगर आप लोग सुबह नहीं उठ पा रहे हैं जल्दी, तो आधे घंटे पहले उठिए, 15 मिनट ही पहले उठिए। एक वीडियो स्टार्ट करके देखिए, फिर डेली ऐसा करने से अगर 1 हफ्ते भी आपने ट्राई कर लिया तो आपकी आदत पड़ जाएगी। क्योंकि हम चाहते तो हैं, इसलिए तो प्रयास कर रहे हैं, इसलिए तो सोचते हैं। तो बस इसी के साथ मैं भी अपने दिन की शुरुआत डेली करती हूँ। तो मैंने सुबह की थोड़ी सी ज़्यादा नहीं करा था, मैं 1 घंटे में 5 मिनट कम, इससे पहले ही मैं उठ गई थी अपने घर के काम के लिए। हम अपने घर के सारे काम टाइम पर ही करते हैं। अगर ये नहीं करा तो ऐसा हो जाएगा, ये नहीं करा तो इस टाइम पे बच्चे का स्कूल, इस टाइम पे हस्बैंड को भेजना, इस टाइम पे घर में लंच बनाना, इस टाइम पे डिनर प्रिपेयर करना, इस टाइम पे सब हमारा सही रहता है। बस हम स्किप करते हैं तो खुद की चीज़ें और अपनी पढ़ाई। तो हमें ही शुरुआत करनी होगी, खुद के लिए स्टैंड खुद ही लेना पड़ेगा। तो जब भी अगर आप भी अपनी पढ़ाई को, खुद को, पढ़ाई नहीं कुछ भी अगर करना चाहती हैं, जैसे कि बहुत सारे हाउसवाइफ होती हैं उनको सिलाई सीखनी है या सिलाई करती हैं, या फिर और बहुत सारी चीज़ होते हैं करने को, तो जहाँ से भी आप कर सकते हैं बस शुरुआत करिए। थोड़ा थोड़ा करके ही बढ़ाइए। देखिए आपके टाइम रूटीन में, डे रूटीन में वो खुद ही आप मैनेज करने लग जाएंगी। तो बस यहाँ पे मैं कपड़े ड्राई करके उनको छत पे फैलाने के लिए आ गई थी और अब घर में शायद 11:15 या ऐसे कुछ टाइम हो गया था। इसके बाद मैं अपने पढ़ाई के लिए बैठ जाऊँगी। मेरे बच्चे का एग्ज़ाम चल रहा है, तो वो 11:30 बजे तक आजकल आ जा रहा है, तो वरना वो नॉर्मल डेज़ में आता है 1 बजे। तो मुझे ये बीच का 1 घंटे, सवा घंटे का टाइम मिल जाता है। जैसे कि 11:30 बजे तक अगर मैं फ्री हो गई तो 12:45 तक मैं पढ़ लेती हूँ। उसके बाद मेरा बच्चा आ जाता है, तो ये मतलब 1 घंटे का ही रहता है। तो इसमें मैं करंट अफेयर्स या फिर रीजनिंग या फिर ऐसी चीज़ें देख लेती हूँ। उसके बाद 2 से 5 में मेरा स्लॉट रहता है, उसमें मैं कोई सब्जेक्ट देखती हूँ या फिर जो भी मेरे शेड्यूल में होता है पढ़ाई का, जो भी मैं अपना पहले से डिसाइड करके रखती हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखिए, मेरे काम करने के बाद, लंच करने के बाद मैंने यहाँ पर इन सर की वीडियो आई हुई थी, तो ये मुझे थोड़ा अच्छा लगा, समझ में आया है। तो ये 7 घंटे का वीडियो, 7-8 घंटे का है, पर इनके साथ पढ़ते पढ़ते मुझे थोड़ा समझ में आया। मुझे एक्चुअली ये वाला सब्जेक्ट थोड़ा सा वीक है मेरा, तो उसी के साथ मैं लग गई थी। यहाँ पे थोड़े बहुत मैंने नोट्स भी प्रिपेयर किए हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ों में से ये भी है कि आप जो वीडियो देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि पूरी चीज़ें आप उतारते जाइए। जितनी देर भी पढ़ रहे हैं ना, अगर आप 1 घंटे ही पढ़ रहे हैं तो उसको मन लगा के पढ़िए, तब देखिएगा आपको कभी नहीं भूलेंगे। और अगर आप पढ़ते समय ही आपको याद आ रहा, मुझे ये वाला काम है, वो वाला काम है, ऐसा करना है, वैसा करना है, तो फिर जो आप पढ़ा है वो तो भूल जाएगा। इसमें भी टाइम ख़राब हुआ, ना पढ़ पाए ना काम ही कर पाए आप। इससे अच्छा तो आदमी जिस टाइम पे वो काम करना वो काम ही कर लो। तो बस मैं यहाँ पे वही उन सर की वीडियो देख रही थी और 1-2 क्वेश्चन जो MCQs वाले होते हैं, मेरे पास बुक थी, उसमें से मैंने सॉल्व भी करा है। और बस इसके बाद अभी थोड़ी देर में मेरा बच्चा बहुत देर से पूछ रहा था, मम्मा मैं आ जाऊँ। मैंने बोला कि थोड़ी देर अभी खेल लो बाहर, धूप इतनी अच्छी आजकल निकल रही है ना, मतलब कि
बहुत तेज़ भी नहीं लगती और ठंड भी नहीं है। तो मैंने यही सोचा था कि बच्चे को थोड़ी बहुत धूप भी दिखानी ज़रूरी है, तो इसकी दादी इसको लेके थोड़ी देर धूप में बैठ जाती हैं। तब तक का टाइम मैं अपनी पढ़ाई में लगा लेती हूँ। इसके बाद फिर बच्चा आ जाता है तो उसको भी थोड़ी बहुत पढ़ाई कराती हूँ, पढ़ती भी हूँ और उसको भी देखती रहती हूँ साथ साथ में। तो जो भी शुरुआत करनी है आप प्रीवियस ईयर्स लगाइए, आपको जहाँ से भी दिक्कत आ रही है आप उन क्वेश्चंस को या फिर कोई टॉपिक जैसे ढूंढिए। सबसे पहले तो सिलेबस, जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, जौन सी भी क्लास के लिए कर रहे हैं, या फिर छोटी हो या बड़ा एग्ज़ाम हो या बहुत बड़ा एग्ज़ाम हो या IAS का ही एग्ज़ाम देख लीजिए, तो सबसे पहले आपको सिलेबस तो अपने पास रखना होगा कि आपको पढ़ना क्या है, एग्ज़ाम में आता क्या है। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लीजिए 10 साल तक के, 9-10 साल तक के, उनको देखिए और एक प्रैक्टिस सेट भी रखिए अपने पास। तो छोटी छोटी चीज़ों से जब आप शुरुआत करेंगे ना तो आपकी हैबिट भी बनती जाएगी और आपको आगे के रास्ते दिखते जाएंगे कि अब मुझे कहाँ से क्या करना है, कैसे क्या बढ़ना है, कितना। तो बस अपने घर के काम के साथ साथ मैं अपनी पढ़ाई भी मैनेज कर रही हूँ। यहाँ पे मैं अपना वही वीडियो अभी तक भी देख रही थी, अभी मैं उसमें थोड़ा सा बचा है, तो आज रात में मैं जितनी देर भी पढ़ पाऊँगी उसमें मैं ये वीडियो देख के कंप्लीट कर लूँगी। तो जैसे आप ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि एक दिन पहले जैसे रात में आप ये देख लो कि कल मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ना है, इसके लिए 3 दिन लगा लो, 4 दिन लगा लो कि मुझे कहीं पे अगर जैसे वन शॉट में हो या अगर आपके पास बुक है तो आप बुक कंप्लीट करने के लिए देखिए। वो तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको कैसे कहाँ से पढ़ना है। मैं बुक भी पढ़ती हूँ, लेकिन अगर जैसे वन शॉट वाली वीडियो होती तो उसको भी एक बार ज़रूर देखती हूँ, उससे स्टोरी समझ में आ जाती है, जैसे क्या है सब्जेक्ट में मेन पॉइंट्स क्या हैं सर बताते हैं। जब कोई सामने से देख के और सुन के सीखता है ना तो उसको जल्दी समझ आ जाता है। मेरे साथ तो ऐसा ही है कि मैं बुक से खुद से जितना पढ़ती हूँ उससे ज़्यादा समझ मुझे यूट्यूब पर अगर मैं देख रही हूँ कोई सर मुझे पढ़ा रहे हैं ऐसे करके तो मुझे ज़्यादा समझ आ जाता है, मुझे चीज़ें याद रह जाती हैं। तो इसी के साथ मैंने अपना एक स्लॉट कंप्लीट कर लिया था और अब मैं ये भी सोच रही हूँ कि मैं एक अपने लिए वो ले लूँ प्रैक्टिस सेट। उसमें मैं ये भी देखती रहूँगी कि मुझे अभी क्या कितने मार्क्स आ रहे हैं या फिर कितने कि अभी मुझे और इंक्रीमेंट, फिर उसमें जो नंबर कम आएंगे, जो टॉपिक गलत लगेंगे, फिर मैं उन टॉपिक्स को छांट के ना उन्हीं का पढ़ूंगी, उन्हीं को, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। तो यहाँ पर मेरा बच्चा भी आ गया था। अब थोड़ी देर धूप से आने के बाद घर में बहुत ज़्यादा ठंड सा फील होता है, तो बस वही मैं फिर से उसी की वीडियो को कंप्लीट करने के लिए मैं सोच रही हूँ कि 2 दिन में तो कंप्लीट ही हो जाए। और ये देखिए ये मेरा बच्चा कहता है मम्मा मैं भी वीडियो में आ जाऊँ। मैंने बोला आ जाओ बेटा। इसका नाम कृत्विक है और बस इसके अभी फाइनल एग्ज़ाम चल रहे हैं। ये मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। ये तो ऐसी बात होगी कि सबके बच्चे ही अपने मम्मी को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, पर ये कुछ ना कुछ मुझसे ऐसी सी बातें करता है ना कि हंसी भी आती है और फिर गुस्सा भी आता है कि इतने बड़ों वाली बातें क्यों कर रहा है। तो आज की वीडियो को मैं बस यहीं पर रोकूंगी। कल मिलेंगे कुछ नई सोच के साथ, नए दिन की शुरुआत करूंगी, कुछ नया करने के लिए ना। देखिए अभी मेरे पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि कल मैं स्टार्टिंग से वीडियो बनाऊंगी, पहले 2 घंटे की पढ़ाई करूंगी। मेरे माइंड में ये सब हमेशा चलता रहता है। तो जब आप खुद को इस तरीके से प्रिपेयर करेंगे ना कि मुझे कल क्या करना है, तो फिर देखिएगा कल के लिए आप खुद ही तैयार रहेंगे आज से ही, और आप फिर कल ज़्यादा एफर्ट डाल पाएंगे अपनी चीज़ों को। तो बस इसी के साथ आज मैं वीडियो का एंड करती हूँ। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग में।